Good morning, students. Good morning, sir. Today our subject is English, and today we are going to know about letters. Okay? So, do you learn about messengers? Yes. आप लोगों ने मैसेंजर्स के बारे में मैसेंजर क्या काम करते थे? एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना। एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना। मेरा मैसेज किसी और को डिलीवर करना, किसी और का मुझे डिलीवर करना, है ना? तो पहले के ज़माने में लोग इसको मैसेंजर करते थे, बनाते थे। कबूतर। कबूतर या यू सी इन योर टीवी ना। Yes. हाँ, टीवी में हमने देखे होंगे कि पुराने सीरियल्स जो होते हैं इसमें मैसेंजर जो है वो क्या कौन होता है? कबूतर। हाँ, वो चिट्ठी उसके गले में डाल के। उसके बाद वाली जनरेशन में लेटर। लेटर्स। और आज की जनरेशन क्या करती है? फोन। क्या यूज़ करते हैं? फोन। फ़ोन यूज़ करते हैं, है ना? और फ़ोन से जो है एक दूसरे को मैसेज करते हैं। बट जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा पीछे का है, जिसको एज वी नो एज अ लेटर राइटिंग, जिसको हम लेटर राइटिंग के नाम से जानते हैं। सो लेट्स गो लर्न अबाउट लेटर राइटिंग. ओके, what is letter? What is लेटर। So we don't know what is a letter. Letter. So there is definition of letter. There is definition of letter. So I am going to read this definition. You keep quiet and listen carefully. What is a letter? A letter is a written form of communication which specifically address the person or a firm. The letter is very easy to write, and the pattern of the letter is based on the relationship between a writer and the receiver. So कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो. What is a letter? A letter is a written Return. from a communication which Specifically. हाँ. address the person from a farm. हाँ. The letter is very easy to Hmm. write, and the pattern of the letter is based Hmm. on the relationship between a writer and the And the receiver. Okay. and the receiver. The letter is a written form of communication which specifically address the person. लेटर उसको कहते हैं जो एक कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत करने का ज़रिया है, स्पेशली किसी को हम एड्रेस करते हैं, किसी को हम देना चाहते हैं, वो चाहे आदमी हो या कोई फर्म हो, कंपनी हो, उसको. द लेटर इज़ वेरी इजी टू राइट. लेटर राइटिंग इज़ वेरी इजी टू राइट. लेटर जो है वो लिखने के लिए बहुत आसान होता है. And the pattern of the letter is based on the relationship between a writer and a receiver. और जो लेटर राइटिंग का पैटर्न होता है वो इस बेस पर होता है कि लिखने वाले का और रिसीवर का, रिसीवर जिसके लिए हम लिख रहे हैं, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा, पर्सनल रिलेशनशिप है या ऑफिशियली है, तो उसको जो भी जानकारी लिखी जाती है उसको कहते हैं लेटर राइटिंग. Okay, so there is types of letter. So there is a two type of letter. There is two type of letter. First is
formal letter. First is Formal letter. and second is informal letter. Informal letter. What is the type of letter? First is Formal letter. and second is Informal letter. informal. Letter. So let's know about these types of letter. First, we will see formal letter. Letter. So there is a formal letter and there is a definition of formal letter. So, Haris, read this paragraph. Formal letter. This kind of letter are short, the Precise precise and and contain certain objective. This letter can be an application or the official letter. It can be a letter to the editor editor or letter to organization. to the organization. So I am going to read. Listen carefully. These kinds of letters are short and precise, contain certain object. ये जो लिस्ट टाइप के जो फॉर्मल लेटर होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाता है. फॉर्मल लेटर. दिस लेटर्स कैन बी एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन हो सकता है, और एन ऑफिशियल लेटर या किसी भी विभाग के, जैसे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होती हैं, कंपनीज होते हैं, उनको हम जो लेटर राइटिंग के ज़रिए से पत्र व्यवहार जो करते हैं उसको कहते हैं फॉर्मल लेटर. हाँ, अपने अम्मी अब्बा को जो लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर. हाँ, अपने अम्मी को, भाई को, बहन को जो भी लेटर लिखते हैं उनको कहते हैं, जो पर्सनल रिलेशन पर होता है उसको इनफॉर्मल. और फॉर्मल लेटर करते हैं जो हम ऑफिशियली किसी ऑफिस के लिए, किसी काम के लिए हम लोग लिखते हैं. इट कैन बी अ लेटर टू द एडिटर और लेटर टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये किसी एडिटर के लिए भी हो सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है. सो लेट्स सी इनफॉर्मल लेटर. So there is informal letter. These kind of letters are written to friends or relatives. Informal letter किसको लिखे जाते हैं? अपने friends और relatives. It is expressive, emotional, undertone and generally lengthy. तो ये जो लेटर होते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त एक्सप्रेस किया जाता है, इमोशनल बताए जाते हैं, अंडर है ना, जिसमें हम लोग अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, या अगर अपनी स्कूल में कोई हम कंपटीशन जीतते हैं और अपनी बहन को बताना होता है तो उसके लिए उसके अंदर लिख कर बताएंगे कि कौन सा कंपटीशन हुआ, किस तरह से हमने उसको जीते. तो इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लिखे जाते हैं, दीज लेटर्स कॉल एज इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है. अब आगे स्टेप टू राइट अ लेटर. हर चीज़ का एक स्टेप होता है. स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी चीज़ को कंप्लीट करते हैं. जिस तरह से हम लोग घर में चाय बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले सबसे पहले दूध डाला जाता है कि उसमें स्टेप वाइज, पहले पानी, फिर चाय पत्ती, फिर शक्कर, फिर आखिर में जो है दूध. इस तरह से जो है लेटर राइटिंग के भी कुछ स्टेप्स क्या है, स्टेप. सो देयर इज फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप है एड्रेस. लेटर राइटिंग में एड्रेस होना बहुत ज़रूरी. अब मुझे बताओ एड्रेस किसका आएगा? पापा. एड्रेस जो लिखता है उसका एड्रेस आएगा. जो लिखता है उसका भी एड्रेस आएगा और जिसको भेजना है उसका भी एड्रेस. हाँ, नहीं तो कैसे जाएगा उसके एड्रेस पे, है ना. तो एड्रेस एट द टॉप ऑफ द लेटर इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन योर एड्रेस. लेटर के टॉप में राइट साइड में ज़रूरी है, मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है लेटर का एड्रेस लिखना. दिस विल अलाउ द रिसीवर टू रिप्लाई द लेटर टू द मेंशन एड्रेस. जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस टॉप ऑफ द लेटर के राइट साइड में होता है. हाँ, हो गया एड्रेस. फर्स्ट स्टेप इज एड्रेस. सेकेंड, डेट. सेकेंड क्या होता है? एड्रेस लिखा, एड्रेस के बाद क्या लिखना ज़रूरी है? डेट. राइट द डेट आफ्टर द एड्रेस इन द मंथ, डे, ईयर फॉर्मेट. जैसे दिखाया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को. कैसे ऑर्डर में लिखना है? मंथ, डे, ईयर, है ना. और फॉर एग्जाम्पल 25 मार्च 2000, पहले डे है,
हाँ, फिर उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर। आप लोग दोनों मंथ, डे और ईयर में भी Year. लिख सकते हैं, और डेट, मंथ और ईयर में भी। लिख सकते व्हाट इज द डेट ऑन योर स्क्रीन? 25th March 2018। वेरी गुड, 25th March 2018. Okay, so move ahead. Receiver's address. After address and date, we write on letter receiver's address. एड्रेस। हमने सबसे पहले ऊपर की कॉलम में राइट साइड के जो कॉर्नर होता है लेटर का, उस पर हम लोग अपना एड्रेस लिखते हैं, लिखने वाले लिखने वाले का नाम। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद यासीन सनाउल्लाह अंसारी, फिर मेरा घर का एड्रेस लिखूंगा, फिर उसके बाद डेट लिखूंगा। उसके लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। हाँ, इट इज़ द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉर्मल लेटर यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द रिसिपिएंट, कंपनी नेम एंड इट्स ऑफिशियल एड्रेस। लेटर के लेफ्ट साइड में अपना एड्रेस और डेट होने के बाद लेटर के लेफ्ट साइड में आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है। अगर किसी के लिए इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो नो नीड, यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द। अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं? जैसे मैं अम्मी के लिए लिख रहा हूँ तो मैं वहाँ लिखूँगा मेरी प्यारी अम्मी, हाँ। और अगर भाई के लिए लिख रहा हूँ तो मेरे प्यारे भाई, है ना। तो उनका स्पेसिफिक नाम वहाँ पर होना ज़रूरी है। और अगर किसी कंपनी वगैरह को लिखते हैं तो जो जिसको हम लिख रहे हैं, अगर बैंक को लिख रहे हैं तो बैंक में जो बैंक का जो हेड होता है उसको कहते हैं मैनेजर। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टू रिस्पेक्टेड मैनेजर, फिर उस बैंक का एड्रेस लिखेंगे, समझा। ये इस तरह से फॉर्मल लेटर में होता है। ओके, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। पहला हो गया एड्रेस, फिर हो गया डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, और नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। एट द टॉप ऑफ द लेटर one should write the subject of the letter. This will make clear the purpose of the letter. सब्जेक्ट क्यों लिखना ज़रूरी है? उससे लेटर लिखने का जो हमारा मकसद है, पर्पस है, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। है SUB सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं? अब बैंक मैनेजर को मैं लिख रहा हूँ फॉर द ओपनिंग अकाउंट इन योर बैंक, आपकी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। ये सब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा, उसको क्लियर हो जाएगा। बैंक मैनेजर क्या देखेगा, पूरा नहीं पढ़ेगा, पहले क्या पढ़ेगा, सब्जेक्ट पढ़ेगा। किस लिए? हाँ, बैंक ओपनिंग करने के लिए। तो उसमें सब्जेक्ट होना। एट द टॉप ऑफ द लेटर ऑन वन शुड राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। दिस विल मेक क्लियर द पर्पज ऑफ द लेटर। लेटर लिखने का पर्पज वो सब्जेक्ट लिखने से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सैल्यूटेशन। इट इज represented as dear madam, sir, to whomsoever you are writing. It addresses the individual to whom the letter is written. After subject हम लोग लिखेंगे, किसको लिखेंगे? अगर मैं बैंक मैनेजर लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, डियर सर। और अगर वो मैडम है तो डियर मैडम। मैडम। और अगर वो प्रिंसिपल है तो डियर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, है ना, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, डियर प्रिंसिपल। और अगर अम्मी को लिख रहे हैं, दादा को लिख रहे हैं, मेरे प्यारे दादा जान, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये लिखना जरूरी है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आई एम गोइंग टू रीड एंड लिसन केयरफुली। द लेटर इज रिटन विथ अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. The introductory paragraph contains the reason, issue of purpose of the letter. It outlines the tone and intention of the letter. जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा लेटर राइटिंग का, वो क्या होगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिससे हम इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोड्यूस कराएंगे रिसीवर को कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग लेटर? आप किस मकसद से लेटर लिख रहे हैं। द लेटर इज रिटन विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। अलग अलग टाइप के लिए हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के लिए लिख सकते हैं ना। द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंटेन द रीज़न, उसमें वजह होना चाहिए कि लेटर में क्यों लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, कारण दाखवा, कारण होना चाहिए। इशू और पर्पस ऑफ द लेटर, पर्पस मकसद, लेटर लिखने का मकसद होना।
इट आउटलाइंस द टोन एंड इंटेंशन ऑफ द लेटर, जिससे रिसीवर को टोन और अपना इंटेंशन मालूम पड़ेगा कि वो क्यों लिख रहा है ना, उसको इंटेंशन मालूम पड़ेगा कि भाई वो लेटर क्यों लिख रहा है। नेक्स्ट, आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ मेन बॉडी, वहाँ क्या आएगा, टॉपिक का, अपने सब्जेक्ट का मेन बॉडी, मतलब मेन पैराग्राफ के हमने लेटर में क्या क्या लिखना है। अ पर्सन कैन एक्सटेंड द कंसर्न ऑफ द लेटर इन द बॉडी कंटेंट। इनफॉर्मल लेटर्स कंटेन 1 or 2 body contain paragraph, while formal letter can contain more than 2 paragraph। हाँ, इसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या, पर्सन कैन एक्सटेंड द कंसर्न ऑफ द लेटर इन द बॉडी कंटेंट। लेटर को जो है 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में। इनफॉर्मल लेटर कंटेन 1 और 2 बॉडी कंटेंट, 1-2 पैराग्राफ में लिखना है मेन बॉडी जो है अपने को क्या क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, वाइल फॉर्मल लेटर कैन कंटेन मोर देन 2 पैराग्राफ, वहाँ जो है फॉर्मल लेटर में ज़्यादा कंटेंट जो है वो 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद कंक्लूजन, लास्ट, इन द कंक्लूजन वन कैन सम अप द होल इशू और गिव सजेशंस। लास्ट में कंक्लूजन में क्या करता है, वहाँ पर अपने को ख़त्म करना होता है पूरा लेटर, होल इशू और गिव सजेशन। आफ्टर दैट closing of the letter. The closing of the letter have said format like yours sincerely or faithfully। लेटर के लास्ट में जो है राइट साइड में अपना पूरा ख़त्म होने के बाद क्लोजिंग ऑफ द लेटर लिखना होता है कि यूअर सिंसियरली और यूअर्स फेथफुली, तुम्हारा आज्ञाधारक या आपका विश्वासु, और उसके नीचे अपना नाम और सिग्नेचर करना। तो जो हमने पढ़े वो किस तरह से पढ़े कि लेटर के राइट साइड में टॉप में क्या लिखेंगे, एड्रेस, किसका एड्रेस लिखेंगे, अपना, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डेट। वेरी गुड। उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस एंड उसके बाद नेम लिखेंगे। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, हाँ, उसके बाद लेटर का कंक्लूजन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद मेन बॉडी आएगा, उसके बाद क्लोजिंग टू द लेटर। ओके, सो एज यू कैन सी देयर इज अ एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेटर सैंपल, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, सेकंड एप्लीकेशन लेटर टू सैंक्शन मेडिकल लीव। मेडिकल लीव जो है अपने को अपने प्रिंसिपल से सैंक्शन करवानी है, इसलिए हमने लेटर लिखा है। तो इसके साइड में देखो, यहाँ पर आपको डेट दिखता है 21 जून 2000 राइट साइड। ओके, और लेफ्ट साइड में आफ्टर डेट हम किसको, जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिख रहे हैं। किसका, कौन रिसीव करने वाला है ये, द प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली 110076। आफ्टर दैट देर इज सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट सैंक्शन 2 वीक्स मेडिकल लीव। सब्जेक्ट में उसने बता दिया कि मुझे 2 महीने की मेडिकल, 2 हफ्तों की मेडिकल लीव मेरी सैंक्शन कीजिए, है ना, उसको सैंक्शन करने के लिए लिखा गया। फिर उसके बाद देखो, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टली अपन बोलते हैं ना, स्टार्ट करना है। फिर इंट्रोडक्टरी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8A एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई वायरल फीवर। मेन बॉडी में जो है वो लिखा जा रहा है कि जो है मैं क्लास 8A में पढ़ता हूँ और आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई वायरल फीवर, हाई वायरल फीवर से मैं परेशान हूँ। आई हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ड्यू टू एक्सट्रीम वीकनेस, वीकनेस की वजह से मुझे क्या किया गया, हॉस्पिटल में एडमिट। फॉर दिस रीज़न आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर 2 वीक्स लीव फ्रॉम 22 जून 2017 टू 5 जून 2017। ओके, 5 जुलाई 2017। उसके बाद ये लेटर का लास्ट का जो पैराग्राफ होता है उसमें क्या, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी मेडिकल लीव टू दैट आई शुड नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस ऑफ फाइनल एग्जाम, आई विल बी हाईली ऑब्लिंग फॉर द सैंक्शन। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, क्लोजिंग में यूअर सिंसियरली साइन एंड नेम। फॉर्मेट समझ में आया आप लोगों के, फॉर्मेट समझ में आया ना, ओके। उसके बाद ये इनफॉर्मल लेटर है, इनविटेशन लेटर टू अ फ्रेंड।
अब फ्रेंड को जब इनविटेशन देना होता है तो उसके लिए अब राइट साइड में देखो, राइट कॉर्नर में एड्रेस और डेट लिखा हुआ है ना, 6 अगस्त 2020। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू विनय। हु इज विनय? विनय इज राइटर्स फ्रेंड। जो लेटर राइटिंग कर रहा है उसका कौन है, वो विनय फ्रेंड है, तो इसलिए उसने उसका डायरेक्ट नाम लिख दिया कि टू विनय। फिर उसका एड्रेस है। उसके बाद डियर विनय, इसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इनफॉर्मल लेटर में, हम इनफॉर्मल लेटर पूरा डायरेक्टली लिख सकते हैं। इट्स बीन लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू माई डियर फ्रेंड, होप यू आर फाइन एंड आई हैव रिसीव्ड ऑल योर लेटर्स एंड थैंक्स अ टोन फॉर सेंडिंग देम। अब इनफॉर्मल लेटर में हम कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं। फॉर्मल लेटर में कर सकते हैं क्या? फॉर्मल लेटर में सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही अपने को लिखना होता है कि अपना लिखने का पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर। इनफॉर्मल लेटर में ऐसे नहीं, इनफॉर्मल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तेरे अम्मी अब्बा कैसे हैं, मेरे अम्मी अब्बा अच्छे हैं, तू वहाँ क्या कर रहा है। फिर उसके बाद अपना लेटर लिखने का पर्पज़ देना होता है। और क्लोजिंग में क्या होता है, योर बेस्ट फ्रेंड शिवम। सो हु इज़ द राइटर हियर? Shivam. Shivam is writer. और विनय is Vinay is receiver. receiver. विनय is receiver. Very good. है ना? विनय is receiver. Okay? समझ में आया आप लोगों के? Thank you very much.